अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल अपने चैनल के थ्रू एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोधा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, ये जो लेक्चर जिस क्लास से रिलेटेड है वो है बीकॉम पार्ट 1 यानी ADP पार्ट 1। और इसका जो लास्ट पेपर है वो है इस्लामियात। देखें स्टूडेंट्स, इस्लामियात एक्चुअल में तो बहुत एक सिंपल सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन है भी सिंपल। लेकिन ज्यादातर बच्चों की इसमें सैपलिस भी आ जाती है। क्यों? उसकी रीजंस हैं कुछ। पहले मैं आपको वो रीजंस बता देता हूं ताकि आप उसको ओवरकम कर लो, उसके ऊपर काबू पा लो। फिर आपको मैं चलता हूं इस वीडियो में, मैं आपको ये भी प्लस साथ में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुरानी आयात, इंपॉर्टेंट अहादीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं। प्लस ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, प्लस साथ में आपको प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका फायदा हो। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात ये करते हैं कि स्टूडेंट्स की क्यों सैपलीज आती हैं। देखो, आप सारा साल ना इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहते हो, इंग्लिश में वर्किंग करते रहते हो, इंग्लिश को याद करते रहते हो। और स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई हमने अब इंग्लिश याद कर लिया है, और वो सारा साल जो है ना इस्लामियात को कभी उर्दू को लिख के भी नहीं देखते। एक तो राइटिंग बहुत पुअर होती है जिसकी वजह से नंबर बहुत कम मिलते हैं, और दूसरा क्योंकि सारा साल बच्चे इस बुक को टाइम ही नहीं देते, सिर्फ पेपर वाले दिन या पेपर से एक दो दिन पहले इस बुक को उठाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वो पेपर से एक दो दिन पहले इसको परचेज करके भी लाते हैं। तो इस वजह से भी उनकी सैपलीज आती हैं। वो समझते हैं इस्लाम के बारे में तो है, हमने अपने पास से लिख देना है। लेकिन देखो, कुरानी आयात जो कुराने पाक में है उनको अपने पास से लिखोगे तो नंबर जीरो ही मिलेगा ना। अहादीस अपने पास से लिखोगे, तर्जमा अपने पास से लिखोगे तो नंबर जीरो ही मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि हमारे जो सहाबा कराम है उनकी तफसीलात क्या है, उनकी ज़िंदगी के बारे में मुतालिया क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके बारे में उनको तफसील नहीं पता होती। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं नहीं इस्लाम है तो हमें तो इस्लाम का सारा पता है, इस वजह से हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, पढ़ के हर एक चीज़ आती है। ये है आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से आप लोगों की सैपलीज आती हैं इस्लामियात में। अब बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट। पहले पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा कुरानी आयात। अब आपने इंपॉर्टेंट कुरानी आयात कौन सी करनी है, जरा अपने बुक ओपन कर लें। बुक से मैं आपको बताता जाता हूं कि आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कुरानी आयात करनी है, प्लस कुरानी आयात की प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले सूरत बकरा ओपन कर लें। सूरत बकरा के आप करेंगे 1 से लेकर 5 तक कुरानी आयात। मतलब मैं यहाँ पे इस साइड पे स्टूडेंट लिखता जा रहा हूँ, सूरतुल बकरा आप करोगे कहां तक? 1 to 5। अब ये 1 to 5 का मतलब समझ लें, 1 से लेकर जो 5 तक आपकी इसमें आयात आती है ना, आपने उन सब का तर्जमा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, तर्जमा कुरान पाक की किसी भी आयात का तर्जमा आप अपने पास से लिखोगे वो 0 नंबर आपको देगा। क्योंकि एक तो नंबर 1, एक तो आपने अल्लाह की किताब को आपने क्या किया, उसमें चेंजिंग की। दूसरा, आप स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि ये गुनाह है, तो आप इसमें अगर चेंजिंग करोगे, ज़रा से भी चेंजिंग करोगे, हाँ तशरीह आप अपने पास से लिख सकते हैं। तो आपने सूरत बकरा में 1 to 5 आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर फ़र्ज़ करो आपको कोई भी इसमें आ जाती है कुरानी आयात, तो आप कैसे लिखोगे? मैं सूरत बकरा की कुरानी आयात के बारे में बताता हूँ, एक को समझिएगा, फिर उसी के अंदर आपको तमाम की समझ आ जाएगी। फर्ज करो यहाँ पे ना अरबी में कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अरबी नहीं लिख पाता। मैं आपने फर्ज करो ऐसे कुछ अरबी दी हुई है, आपने पेपर में अरबी नहीं लिखनी, आपने सीधा सा लिखना है। ले जी, हमारा नंबर 1 क्वेश्चन ये था, उसका पार्ट ये था। आप सीधा सा यहाँ पे तर्जमे की हेडिंग दें, ये मार्कर से आपने देनी है तर्जमे की हेडिंग। इसको लिखा, और याद रखिएगा जब भी आपने तर्जमा लिखना है स्टूडेंट्स, इसको आपने इन्वर्टेड कोमे के अंदर लिखना है, ये ऐसे आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये तर्जमा 2 नंबर का होता है, एग्जैक्ट आपने वही लिखना है। तर्जमे के बिल्कुल नीचे आप उसकी तशरीह की हेडिंग देंगे, लिखेंगे तशरीह। तशरीह की हेडिंग दी। अब आपने ऐसे तशरीह लिखनी शुरू कर देनी है, 5 से 6 लाइनों की, जितनी लाइनों की आपकी तशरीह मुमकिन हो सके, जितना आपको इसके अंदर तशरीह
आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तशरीह को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना तशरीह का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है आपकी जो ऊपर तर्जमा है ना उसमें ना उसको अपने वर्ड्स में बताना है कि सिंपल वर्ड्स में। जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, अक्सर औकात ना आपने ये चीज़ सुना भी होगा या शायद किसी स्टूडेंट में देखी भी हो, तफसीर की बुक्स होती हैं। तो वो तफसीर की जो बुक्स होती हैं ना वो एक्चुअल में क्या बताती हैं कि जो कुरानी आयात है ना उनका आम, आपको पता है कि कुरान पाक की आयात का भी जो तर्जमा है वो हम उसको भी एग्जैक्ट नहीं समझ पाते कई दफ़ा, ठीक है, चाहे वो उर्दू में भी लिखा आ जाए। तो वो तफसीर की जो बुक्स हैं वो हमें एक सिंपल उर्दू की लैंग्वेज में हमें ये बताती हैं कि इस आयत में ना जो है आपको क्या अल्लाह पाक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह तशरीह आप अपने पास से लिख सकते हैं, 4 से 5 लाइनों की या 5 से अबव लाजमी आपने लिखना है, ठीक। इस तरह आपने क्या करना है, आपने किसी भी आयत का आपने आयत का तर्जमे को लिखने के बाद उसकी तशरीह मिनिमम 5 लाइनों में आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो सूरत है, मैं देखें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसी को प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। अब सूरत बकरा के बाद अब नेक्स्ट है आपकी सूरत अहज़ाब। इसमें आप कौन कौन सी करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सूरत साथ में मैं बोलता जा रहा हूँ, आप अपनी बुक से निशान लगाते जाएं। सूरत अहज़ाब, इसमें आप लिखोगे करोगे आयत नंबर 14, सिर्फ 14 के बाद 21, 21 के बाद 32 से लेकर 33 तक, फिर इसके बाद 32 से लेकर 33 तक, और फिर आप करेंगे 56 से लेकर 59 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से मैं एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, सूरतुल अहज़ाब में आप कौन कौन सी आयत करेंगे, आयत नंबर 14 सिर्फ 14, 21 सिर्फ, 32 से लेकर 33 तक, ठीक है, यानी कि 32 और 33 दोनों अंदर आ गई। उसके बाद 56 से लेकर 59 तक, यानी कि 56, 57, 58 और 59। अब ये आपकी होगी सूरत अहज़ाब। इसके भी आपने प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी रखनी है, पहले तर्जुमा बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, उसके बाद तशरीह मिनिमम 5 लाइन की, ठीक है। अब इसके बाद सूरत आ गई, आप थर्ड की बात करते हैं, सूरतुल हुजरात। सूरतुल हुजरात, अब इसमें आप कौन कौन सी करोगे स्टूडेंट, इसमें आप करोगे 3 to 5, 6 to 8, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, सूरत हजरात में आप कौन से करोगे 3 to 5, यानी कि 3, 4, 5 और 6, 7 और 8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट जो आपकी सूरत है वो है आपकी सूरतुल इनाम। बुक से निकाल लीजिएगा, इसमें आप करेंगे 151 से लेकर 153 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद सूरतुल फुरकान, इसमें आप करोगे, सूरतुल फुरकान में आप करोगे 65 to 77। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूरत है, सूरतुल नहल। नहल, इसमें आप करोगे 12 और 14, बस 12 से 14 नहीं, 12 और 14। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, सूरत बकरा में आप करोगे 1 to 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। सूरतुल अहज़ाब में आप करोगे 14 सिर्फ, 21, 14, 21, 22 से ले 32 से लेकर 33 तक, फिर 56 से लेकर 59 तक, यानी कि 56, 57, 58, 59 सब हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो सूरतुल हुजरात, इसमें आप कौन सी करोगे, इसमें आप करोगे 3 to 5, यानी कि 3, 4, 5 और 6, 7 और 8 है। सूरतुल इनाम में आप करोगे 151 से लेकर 151, 152, 153, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सूरतुल फुरकान में आप करोगे 65 से लेकर 77 तक, यानी कि 65, 66, 67, 68, 69 और 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और उसके बाद सूरतुल नहल में आप करोगे 12 और 13 आपने स्किप कर देनी है, 14 आपने करनी है, और इन सब की प्रेजेंटेशन आपने ऐसे ही रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको जल्दी से नोट कर लें। अब हम बात करते हैं अहादीस आपने कौन कौन सी करनी है। आपकी बुक में जो टोटल अहादीस हैं वो है 26। अब आपने कंप्लीट तो नहीं ना करनी, अहादीस आपको 2 आएंगी जिसमें से आपने एक करनी होती है जो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है आपके पेपर के मुताबिक। अब आपने सिर्फ फर्स्ट 13 करनी है, पहली 13 अहादीस मैं इधर लिख देता हूं, अहादीस आपने कितनी करनी है 13, पहली 13। अब पहली 13 में से आपने कोई भी हदीस को स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स, किसी भी हदीस को आपने स्किप नहीं करना, 13 की 13 आपने करनी है, इंशाल्लाह ताला आपका इसमें साल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स,
हदीस को करने का तरीका देखो, सबसे पहले आप लिखोगे तर्जमा, आपको तशरीह वो अरबी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल कोमे में वो जैसे पुरानी हयात की हमने बात की थी। इसके बाद तशरीह, आप देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ हदीस को लिखनी। हदीस में आप देखो आपने तशरीह लिख लिया, ये लो ये तशरीह है। फ़र्ज़ करो मैं आपको बताना क्या चाहने लगा हूँ अभी, देखना। फ़र्ज़ करो आपके पास ना एक हदीस आ गई, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया, तुम में से मोमिन वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। अब देखो तर्जमा आपने यही लिख दिया, तशरीह आप जब लिखोगे ना तो तशरीह में इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तलीमात पर बहुत जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि कुरान की तलीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ऐसे अब हमारे माशरे में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का जो मेयार निस्बत है वो बहुत कम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माशरे में लड़कियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। अब तशरीह जब आपने हदीस की तशरीह लिखनी है ना, उस हदीस के रिलेटेड आपके माइंड में कोई और हदीस आ रही है ना तो डाल दें। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे जैसे अभी मैंने जिस हदीस के बारे में बात किया वो है कि जी उसका इल्म के ऊपर बड़ा फोकस है, ठीक है। मतलब तुम में से जिसने तुम में से मोमिन वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। अब इसमें ये भी डाल सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो खुद भी इल्म सीखे दूसरों को भी सिखाए। एक ये इसके अंदर इंक्लूड कर देना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। एक इस हदीस को भी कोमे के अंदर, तशरीह के अंदर कोमे के ज़रिए डालकर इन्वर्टेड कोमे में डाल देना। अब ये भी डाल देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, ठीक है ना। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, ठीक है ना। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो भी आपके पास हदीस आए उसकी जो तशरीह है, उसमें तशरीह के अंदर भी आप उस हदीस के रिलेटेड आपके माइंड में कोई और हदीस भी आ रही है ना तो आप उसके अंदर पुट करो। याद रखना बहुत अच्छे मार्क्स देगा हदीस के पोर्शन में आपको। हदीस के पोर्शन में तशरीह के अंदर जितनी ज़्यादा हदीस लिख सकते हो उस हदीस के रिलेटेड और भी आपके माइंड में आ रही हैं, पुट कर देना। जितनी तशरीह आपने अपने पास से लिखनी है उससे ज़्यादा फोकस ये करो कि आप उस हदीस के रिलेटेड 2-3 और हदीसें अपने इसमें तशरीह में डालो, और डालना इन्वर्टेड कोमा में। सीरियसली आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा वो उसका पेपर एक्सप्रेशन, जो हमारा पेपर का जो एक्सप्रेशन पड़ता है ना उसके ऊपर, पेपर चेकर के ऊपर, वो कहता है इसने हदीस के अंदर भी, उसकी तशरीह के अंदर भी हदीस डाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इस सिलसिले में ये भी फरमाया है, इसी सिलसिले में आपने एक और मौका पर ये भी इरशाद फरमाया। तो वो क्या समझता है, वो समझता है हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है, बात को समझ रहे हैं। ये आपने ऐसे करनी है हदीस। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब देखें स्टूडेंट्स, आप सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या करेंगे। पहले आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 टाइम करने होते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको 5 गाइड करने लगा हूं, इंशाल्लाह इन 5 में से आपको एक लाजमी आएगा। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला आप क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते जाइएगा। आप करोगे मुतालिया सीरत की ज़रूरत अहमियत। ज़रूरत अहमियत है और ज़रूरत अहमियत एक ही मतलब है, अहमियत। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिकमत इनकलाब। नंबर 3 आपने क्या करना है, नंबर 3 आपने स्टूडेंट्स ये करना है हिजरत मदीना। नंबर 4 आपने क्या करना है सुलह हुदैबिया। नंबर 5 आपने करना है जो कि लास्ट वन है, आपने ये करना है खुतबा हज्जतुल विदा। ये 5 क्वेश्चन में से आपको इंशाल्लाह ताला एक आएगा। अब बात सुने, इनको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे बड़ी आप स्टूडेंट्स क्या गलती करते हो, बैठ के रट्टा लगाने लग जाते हो। इस्लामियात को भी वाला कोई रट्टा लगाता है। देखो क्या करना, बुक को पकड़ना, मुतालिया सीरत, उसकी अहमियत, सीरत की जरूरत अहमियत, इस क्वेश्चन को पकड़ना, पकड़ के देखते रहना कि हाँ मतलब अब मुतालिया सीरत का क्या मतलब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुतालिया करना। इसकी जरूरत क्या है, हमें क्यों जरूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुतालिया करना, ताकि हम अपनी जिंदगी में वो चीजें लेके आए, हम भी कामयाब हो जाएं, ठीक है। और इसकी अहमियत क्या है, जब आप उस क्वेश्चन को गौर से 3 से याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी मुतालिया और इस्लामियात को रट्टा नहीं लगाते, ये कभी नहीं याद होती रट्टे से।
ठीक है, जितना याद करने की कोशिश करोगे उतना भूलेगी। सिर्फ गौर से पढ़ो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो है मुतालिया, उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया हमें क्यों करना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। 2 से 3 दफ़ा इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आराम से आपके माइंड में वो चीज़ें, हाँ, पॉइंट नेम याद कर लेना, जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपके माइंड में याद हो जाएँगी, आपको समझ आते जाए। अब याद रखना, इन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप अगर कोई अहमियत अगर आप कोई हदीस डालना चाह रहे हैं ना, तो हदीस डाल दीजिएगा। अरबी नहीं लिखनी, तर्जमा लिखना है इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। अब इसके बाद देखो हिकमत इनकलाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत इनकलाब का मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इनकलाब लेके आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मुसलमानों को, जो कि मुसलमान डाउन टू अर्थ थे, मतलब ज़मीन के साथ लगे हुए थे, उनकी कोई अहमियत नहीं थी समझते वो यहूदी उस टाइम के काफर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे इकदामात किए जिसकी वजह से इनकलाब बर्पा हो गया, मुसलमान एक फोर्स बनकर उभरे, ठीक है। अब इसमें भी आप अगर हदीस डालना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म पे बड़ा जोर दिया, औरतों को हुकूक दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों को हुकूक दिए, वालिदैन की नाफरमानी करने से मना किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस किया कि मुसलमानों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया जाए, ठीक है ना। इन चीज़ों में भी आप हदीसें डाल सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी हदीसें डालोगे, सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा वो मार्क्स देगा। इसके बाद हिजरत मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ क्यों आए थे? क्योंकि काफ़र जो थे, अबू जहल वगैरह जो थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ के मदीने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच किया। फिर मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा वेलकम किया। आपने वो सुना ही होगा कि वो उनकी जो ख़वातीन थी, वो छतों के ऊपर चढ़ के वो मरहबा मरहबा के नारे लगाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। तो हिजरत मदीना के असबाब क्या थे? मतलब क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों छोड़ा? मक्का क्यों छोड़ा और मदीने में क्यों गए, और मदीने में जाके इस्तकबाल क्या हुआ? सिर्फ पढ़िएगा, याद मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़िएगा और एक क्वेश्चन को 3 से 4-4 दफ़ा पढ़िएगा, ठीक है। आपके पास 2 दिन है, बहुत ज़्यादा टाइम है, इसी वजह से मैं आपको एक वीडियो में भी प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप डिटेल से इसको पढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया का मतलब होता है सुलह से, जैसे आपको पता है कि 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाना, तो ये ना हदैबिया के मुकाम पे ना मुसलमानों और काफ़िरों के दरमियान में एक सुलहनामा हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, कुछ निकात रखे थे कि भई ये चीज़ें होंगी, आपके कैदी जो हैं, वो आपको एक चीज़ पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि जब आपके जो क कैदी हमारे पास हैं, वो हमारे 10 बच्चों को आपका एक कैदी पढ़ा दे, हम उसको आज़ाद कर देंगे। ये वो वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हज्जतुल वदा, खुतबा हज्जतुल वदा, खुतबा हज्जतुल वदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है, ठीक है। वो यही था, वो आखिरी हज था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हज ही था। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे काफ़ी की हैं, ठीक है ना। अब देखो खुतबा हज्जतुल विदा, इसको हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? इस वजह से क्योंकि ये अलविदा था, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ऐसे ना हज की तरफ जा रहे थे ना, तो रास्ते में ना वही आ गया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है कि यहाँ पे खड़े होके खुतबा दें आखिरी, इसके बाद आपने मेरे पास आ जाना, मतलब आपने रहलत फरमा जानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा किराम को कहा कि ऐसा करो, ऊँटों के ऊपर स्टेज बनाओ, मैंने आप सबसे ना खिताब करना है। तो उन्होंने ऊँटों के ऊपर ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, इसी को ऐसे लिखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ऊँटों का स्टेज बनवाया उनसे, फिर सारे सहाबा किराम को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आपने उनको एक खुतबा दिया। उनको कहा, आपने वो सुना ही होगा, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत सिर्फ तकवा की बिना पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये फरमाना चाह रहे थे, कहना ये चाह रहे थे कि देखो, अगर कोई तुम में काला भी पाया जाता है ना, जैसा कि हज़रत बिलाल हबशी आपको पता बहुत ज़्यादा काले थे, तो वो कोई काला भी पाया जाता है तो उसकी अहमियत है, उसको अपने से कमतर मत समझना। अगर कोई कालों में गोरा पाया जाता है तो उसकी भी अहमियत है, उसको कमतर ना समझना। किसी अरबी को किसी अजमी पर, देखो अरबी जो थे ना, अरबी उस वक़्त में अरबी अपने आप को बड़ी एक आला नस्ब समझते थे। वो कहते थे हमारी जो नस्ल है ना, इस जैसी नस्ल कोई नहीं है। और अजमी कहते हैं कि वो दीगर जो जितने भी नस्लें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे विरक है, उसके अलावा ये सारे अराई वगैरह हैं, बट्टी वगैरह हैं, या ये राने वगैरह हैं, या कौमें हैं ना सारी ऐसे बनी हुई। तो फ़र्ज़ करो अगर कोई जट समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हम जट हैं, हमारी जो नस्ब है वो सबसे अफ़ज़ल है, बाकी ये तो सारे फ़कीर हैं, कमीन हैं, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। तो इसी तरह अरबी समझते थे अजमी, बाकी जो नस्ल बरादरी वगैरह होती थी उनको अरबी समझते थे ये तो हमसे कमतर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाने की कोशिश की थी, वहाँ पे यही फरमाया था
कि देखो, आप तुम लोग ये ना समझो कि अरबी जो है वो अजमी से अफजल है या अजमी जो है वो अरबी से अफजल है। नहीं, फजीलत जो है ना अफजल अल्लाह ताला के नज़दीक कौन है? जो तकवा पर है। तकवा का मतलब ये होता है जो मोमन है, जो अल्लाह अल्लाह के करीब बहुत महबूब है, ठीक है, जो अल्लाह का जो सबसे पाक पकीज़ा बंदा है, ठीक है। ये था इस टॉपिक के अंदर सारा ये क्रक्स जो मैंने आपको बता दिया। ये आपने लॉन्ग नंबर 1 है ये आपका। अब लॉन्ग नंबर 2 जो आपको आएगा वो एक तज़किया नफ्स और तमीर सुरूर। ये बच्चों आपसे कभी भी नहीं, स्टूडेंट्स, ये आपसे कभी भी नहीं याद होगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये कर लीजिएगा। उसमें नंबर 1 आपका क्वेश्चन आ जाएगा इस्लामी तहजीब की खुसूसियात, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब में फ़र्क। मैंने तेज़ी से लिखा है, बोलता साथ इस वजह से जा रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, 5 ये और 2 ये। अब इस्लामी तहज़ीब की खुसूसियात, हम मुसलमान हैं, हमारी तहज़ीब की क्या खुसूसियात है? भाई हमारी तहज़ीब में ये खुसूसियात है, हमारी तहज़ीब में ना, हमारी तहज़ीब में औरतों को दी जाता है एक मर्तबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारी तहज़ीब में गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हकूक़ दिए, वालिदैन को हकूक़ दिए, हमसायों को हकूक़ दिए, रिश्तेदारों को हकूक़ दिए, हत्ता के फ़कीरों को भी हकूक़ दिए। तो ये हमारी तहज़ीब की खुसूसियात है ना। हमारी तहज़ीब में ये खुसूसियात है, हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, हम बुतों की पूजा नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा क्या हमारी तहज़ीब में हम सहाबा किराम की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारी तहज़ीब में क्या है? हमारी तहज़ीब में ये है जी, हम अपनी तहज़ीब हमारी तहज़ीब में जो हमारा लिबास है, वो हमारा लिबास फुल ढका हुआ है। बात को समझ रहे हैं ना? इसके अलावा हमारी तहज़ीब में क्या, हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात देते हैं। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट्स को जो मैंने अभी आपसे बोला है, इन सबको हेडिंग बना के अंदर लिखते जाना। ठीक है। अब इस्लामी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब में फ़र्क है। इस्लामी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब में आप फ़र्क खुद देख लो। हमारा जो हमारे इस्लाम में क्या है? हमारे इस्लाम में हम ईदें मनाते हैं, वो ईदें नहीं मनाते। हम इस्लामी त्यौहार मनाते हैं, वो इस्लामी त्यौहार नहीं मनाते। हमारा जो लिबास है, हमारा लिबास डिफरेंट है, उनका लिबास डिफरेंट है। हमारी खुराक डिफरेंट है, उनकी खुराक डिफरेंट है। ठीक है। उसके अलावा और देख लेते हैं जी, इस्लामी तहज़ीब मगर हाँ, हमारा दीन, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, वो नमाज़ें नहीं पढ़ते। हम ज़कात देते हैं, वो ज़कात नहीं देते। हम हज करते हैं, वो हज नहीं करते। इसके अलावा हाँ, हम मुआख़ात यानी कि हम भाईचारे से रहते हैं, वो भाईचारे से नहीं रहते। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आप इस्लामी तहज़ीब की खुसूसियात को याद कर लेते हो ना, तो खुसूसियात के पॉइंट को पकड़ना और खुसूसियात में डिफ़रेंस करते जाना है। ये ऐसी है डिफ़रेंस बिटवीन, आप लगा लो, इस्लामी तहज़ीब और मगरबी सकाफ़त में आपको फ़र्क। ये तहज़ीब और सकाफ़त कोई भी वो वर्ड आपसे यूज़ कर सकता है, आपको यूज़ कर सकता है। ये था आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न, प्लस मैंने आपको ये बता दिया आपने कौन-कौन से इंपॉर्टेंट करने हैं, प्लस उनको पेपर प्रेजेंटेशन। अब इसके अलावा सुनिएगा, जो लास्ट में मैंने आपको बताना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने कहाँ से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जितने भी मैंने ये चैप्टर आपको बताए हैं, ये इस्लामी तहज़ीब वाले बताए हैं, और प्लस 2 चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ जिसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अशरा मुबशरा वाला, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, ठीक है, अज़वाज मुतहहरात, ठीक है, और ये 2 चैप्टर्स, और तज़किया नफ्स नहीं, उसको ना पढ़ना, ठीक है। बाकी इन चैप्टरों को तो आपने पढ़ना ही है ना, मुतालिया सीरत, इसके अलावा हिजरत मदीना, सुलह हुदैबिया, खुतबा हज्जतुल विदा, इसके अलावा आप अशरा मुबशरा पढ़िएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों वाला वो चैप्टर पढ़िएगा, उसमें से लाजमी तौर पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन शॉर्ट आपको लाजमी आते हैं। तो इन कंप्लीट, मैंने इससे पहले भी आपको, जब याद है मैंने आपसे वो एमबीएफ का पेपर डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था कि आप स्टूडेंट्स क्या करो, 4-4 दफ़ा उन चैप्टर्स को पढ़ो जो मैंने तब भी आपको बताए थे। तो आपको उसी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और सिर्फ पढ़ना स्टूडेंट, याद करने की कोशिश मत करना। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में अब आपका लास्ट पेपर है। नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट इस चैनल के थ्रू गाइड किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, एक-एक क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और इतने सिंपल वे में आपको करवाए जाएंगे, प्लस आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा, ताकि आप स्टूडेंट्स को जो टफ क्वेश्चन है ना, वो भी सिंपल वे में आपसे समझाया जाए। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने जो अभी गाइड की है, उसी तरह मैं आपको पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा, और प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, और इस कंसेप्ट के रिलेटेड आपको
जो कुछ मर्जी क्वेश्चन वो पूछ लेना, आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना। और पार्ट 2 सीरियसली स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।